बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ शर्मीन और अभी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ काठियावाड़ी छोलों की असल रेसिपी शेयर करूँगी, जो ढाबों पे, ठेलों पे कराची के अंदर काठियावाड़ी छोले चटपटे से बनाए जाते हैं। तो आप इसको शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, इफ्तार में बनाएं, टी पार्टी के लिए बनाएं। बहुत ही चटपटे मज़ेदार रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। काठियावाड़ी चने बनाने के लिए 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने चने ले लिए हैं। आपने छोटे चने लेने हैं। इस रेसिपी के लिए बड़े चने मज़ेदार नहीं बनते हैं। छोटे चने जो है ना, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। चनों को ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दें 6 से 8 घंटे के लिए, और इसमें आपको कोई सोडा नमक कुछ शामिल नहीं करना। सिर्फ चनों को अच्छी तरह से धो के पानी में सो करके रख दें, और इसके बाद इनको धोकर दोबारा से एक पैन में शिफ्ट कर दें। इसके अंदर आपको बॉईल करना हो, कोशिश कीजिएगा पानी इसमें ना खुला रखिएगा। अब इसके अंदर हमें शामिल करना है आधा टीस्पून सॉल्ट, और इसमें जाएगा आधा टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। अब हमने इसको बॉईल करना है। एक बॉयल तेज़ आंच में देंगे और इसके बाद आंच को कम कर देंगे। तो ये देखिए, एक उबाल इसके अंदर आ गया है। तो इसके ऊपर जो झाग आपको नज़र आ रही है, उसको हमें सबसे पहले रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद हम चनों को जो है ना लो फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए। चने हमेशा जो है लो फ्लेम पे ही पकते हैं और इस तरह से अच्छे तरीके से गल भी जाते हैं। ना ये हलवा होते हैं और ना इसका छिलका निकलता है। चनों को फुल डन करेंगे और इनको पकने के लिए रखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका ज़बरदस्त सा चटपटा सा चाट मसाला बनाते हैं। पैन में शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 ये गोल लाल मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें। अब इनको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इनको अच्छी तरह से रोस्ट करना है, जब तक कि मिर्चें आपको लगना स्टार्ट ना हो जाए। ये मसाला आपको दही बड़ों में, दही बल्लों में, चाट में, हर तरह से जो है ना ये आपके काम आएगा। जब आप ज़ीरे को, मिर्चों को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे तो आपका जो चाट मसाला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब इस मसाले को जो है ना ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। तो देखें, ज़ीरा धनिया अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चने गले हैं कि नहीं गले। तो ये देखिए, हमारे चने जो है ना बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। जब तक चने हमारे अच्छे तरीके से गलेंगे नहीं तो हमारी डिश भी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला। आप लोग किसी भी ब्रांड का चाट मसाला मिक्स कर लें। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। चलिए हम चनों को पकाना शुरू कर देते हैं। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से हमें अदरक लहसुन को पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे पानी समेत। इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून धनिया है कुटा हुआ, और ये है 1/4 टीस्पून हल्दी कलर के लिए, और नमक हस्बे जायका। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब मिक्स कर लिया है, बॉईल भी आ गया है, तो इसमें मैं ज़र्दा रंग शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन काठियावाड़ी छोलों में ज़र्दा का कलर शामिल किया जाता है। तो अब हम चनों की स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर ले लिया था और इसको आधा कप पानी के अंदर हल कर लिया था। आलू शामिल करूँगी, 1 मीडियम साइज़ का आलू ले लिया था, ये बॉयल्ड आलू है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। ये ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो ये शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस रेसिपी के लिए। अब इसको मिक्स हमने कर लिया है, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी स्लरी जो हमने प्रिपेयर करके रखी हुई थी। कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करने के बाद हमने इसको जो है 7 से 8 मिनट पकाना है, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें, हमारे जो काठियावाड़ी छोले हैं, चने हैं, उनकी कंडीशन देखें, ऐसे ही होनी चाहिए। उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मीडियम होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, और वैसे भी ज़्यादा थिक चने अच्छे नहीं लगते। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएंगे। तो अब हम अपने काठियावाड़ी चनों को डिश आउट करते हैं। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है
और ये इसको एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और इसे बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये हमारा दही बड़ों का मसाला जो हमने बना के रखा था, दही का रायता शामिल करेंगे। ये हमारी इमली की चटनी खट्टी मीठी, ये शामिल करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू शामिल करूँगी, हल्का सा हमें खट्टापन चाहिए था, इसमें हम शामिल करेंगे। देखो माशाल्लाह से हमारे काठे वाली चटनी बिल्कुल तैयार है। और ये वाकई में आप जब खाएंगे तो आपको ऐसे ही फ़ील होगा कि हम जो है वाकई में काठियावाड़ी चने खा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें और शर्मीन किचन को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।